आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर की। तो दक्षिण कोरिया में भारत के राजदूत से मिले हैं मुख्यमंत्री। भारत के राजदूत अमित कुमार से उनके निवास पर उन्होंने मुलाकात करी, शिष्टाचार भेंट की है। भारत दक्षिण कोरिया के संबंधों के बारे में यहाँ विस्तृत चर्चा हुई है। दोनों देशों के परस्पर हितों पर यहाँ विस्तार से हुई है चर्चा। तो बड़ी जानकारी मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, क्योंकि दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर है मुख्यमंत्री। दक्षिण कोरिया जब पहुँचे, सियोल पहुँचे, दक्षिण कोरिया की राजधानी, जहाँ पर भारत के राजदूत से मिले हैं मुख्यमंत्री और उनके निवास पर शिष्टाचार भेंट की है उन्होंने। भारत दक्षिण कोरिया के संबंधों के बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई है, कैसे इन संबंधों को मजबूत बनाया जाए, कैसे निवेश के स्तर पर निवेश को लेकर काम किया जाए, इसको लेकर भी हुई है विस्तार से चर्चा। तो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है, कैसे पॉलिटिकली और फाइनेंशियली मजबूत किया जाए। सांस्कृतिक संबंधों के बारे में भी चर्चा हुई है। प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोजित रात्रि भोज में सहभागिता करते हुए दोनों देशों के परस्पर हितों के विषयों पर मैत्रीपूर्ण वातावरण में विचार साझा किए गए हैं। और इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए सोमू आनंद की मौजूदगी है। जरा लिए चलते हैं सोमू के पास और जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया का दौरा रहा, सोमू आनंद राजदूत से मिले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आप सुन पा रहे हैं मुझे? राजदूत से वहां पर मुलाकात करी मुख्यमंत्री ने, विस्तार से चर्चा हुई है। कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्टर्स रहे हैं जिसको लेकर चर्चा हुई है इस दौरान? सोमू, जरा प्रकाश डालिए। फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे सोमू से, लेकिन ये बड़ी जानकारी मैं आप तक पहुंचा रही हूं। भारत के राजदूत अमित से उनके निवास पर जाकर उन्होंने शिष्टाचार भेंट की है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, और तस्वीरें भी आपके सामने मैं रख रही हूँ। और इस दौरान भारत और दक्षिण कोरिया के संबंधों के बारे में चर्चा हुई है, परस्पर हितों के विषयों पर चर्चा हुई है, कैसे फाइनेंशियली, कैसे पॉलिटिकली और कल्चरली जो है मजबूत किया जाए, इसको लेकर चर्चा हुई है। यानी सांस्कृतिक संबंधों के बारे में, आर्थिक संबंधों के बारे में और राजनीतिक विषयों को लेकर भी हुई है चर्चा विस्तार से भारत के राजदूत से। तो 6 दिवसीय दरअसल दौरा रहने वाला है, 6 दिन का दौरा रहने वाला है मुख्यमंत्री का, जहां वो जापान जाएंगे और दक्षिण कोरिया जाएंगे। तो जापान में जाकर मुलाकात करेंगे, निवेशकों को आमंत्रित करेंगे कि भारत में आइए, निवेश करिए। और ये निवेश राजस्थान के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। हर सेक्टर्स को काफ़ी उम्मीदें हैं, हर वर्ग को काफ़ी उम्मीदें हैं कि इस मुलाकात से राजस्थान का जो विकास का जो रोड मैप है वो तैयार किया जाएगा, कैसे विकास को पंख लगते हुए नजर आएंगे। ये भी इस लिहाज से भी ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सोमू, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? तो मैं चाहूँगी कि विस्तार से आप जानकारी दीजिए कि कौन कौन से की फैक्टर्स रहे जो इस मुलाकात के दौरान उठाए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से, जब उन्होंने जाकर मुलाकात की दक्षिण कोरिया के राजदूत से, भारत के राजदूत से, माफ़ कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए राजदूत से जो मुलाकात है वो एक सामान्य सी मुलाकात, क्योंकि मुख्यमंत्री वहां पर भारत के प्रतिनिधि के तौर पे भी वहां पहुंचे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री होने के नाते। तो वहां पर उन्होंने उनसे मुलाकात की और उस दौरान जो विशिष्ट चर्चा हुई वो तो हुई है, लेकिन मुख्य रूप से कल का जो महत्वपूर्ण रहा है मणि, वो इसलिए रहा है कि उन्होंने निवेशकों के साथ जो बात की है, दो अलग अलग फेजेस में बातचीत हुई है, दो अलग अलग एसोसिएशन से बात हुई। सबसे पहले टूरिज्म एसोसिएशन और उसके बाद फिर स्टोन एसोसिएशन। तो वो काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, क्योंकि मुख्यमंत्री वहां पर निवेशकों को रिझाने के लिए, उनको उस बात की अपील करने के लिए कि वे राजस्थान में आए। यहाँ पर पर्याप्त मौके हैं और यहाँ पर राजस्थान की सरकार जो है वो निवेशकों को एक बेहतर माहौल उपलब्ध करा रही है। ये तमाम चीजें बताने गए थे। उन्होंने पॉस्को इंटरनेशनल जो कंपनी है उनको डामर यूनिट लगाने का प्रपोजल भी दिया है। उन्होंने कहा है कि आप यहाँ राजस्थान में आए, एक डामर यूनिट लगाएं। तो इन तमाम चीजों पर बात हुई है। आज मुख्यमंत्री वहां से, क्योंकि 2 दिनों का उनका दक्षिण कोरिया का दौरा था, उसके बाद 4 दिनों तक वो जापान में बिताने वाले हैं। तो आज वे वहां से जापान के लिए रवाना होंगे और जापान में भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात हो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर में अन्य चीजों की बात हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात हो, इन सब के लिए जो अलग अलग कंपनियां हैं, इन सब के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री की बातचीत होगी। और उसमें भी इस बात की कोशिश होगी कि जो निवेशक हैं अब दक्षिण कोरिया के बाद जापान के भी,
उनको भी ये बताया जाए कि किस तरह से राजस्थान जो है वो निवेशकों के लिए बहुत अच्छे मौके उपलब्ध करा रहा है, जो कि मुख्यमंत्री ने वहां भी बताया कि निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान सरकार क्या कुछ कर रही है। इन तमाम चीजों के जरिए कोशिश ये है कि अधिक से अधिक निवेश जो है वो यहाँ पर आ सके। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि अब जापान के दौरा जब समाप्त होगा उसके बाद अन्य देशों के दौरे भी होने हैं, और अभी मुख्यमंत्री की पहल के बाद जब पहले विशेषाधिकारी लगाए गए थे, अब अलग अलग जो आईएएस अधिकारी हैं उनको अलग अलग देश से निवेश लाने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही अलग अलग राज्यों की भी जिम्मेदारी जो है वो कई आईएएस अधिकारियों को दी गई है। तो काफी सारी चीजें जो है वो कोशिश की जा रही है राइजिंग राजस्थान को एक बड़ा न सिर्फ कार्यक्रम बल्कि उसको धरातल पर उतारने के लिए जो तमाम प्रयास किए जाने हैं उसको लेकर।